कोहिनूर खानम से मैं कहूँगा कि वो आए और अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़बान इजहार राय का सबसे हसीन और बेहतरीन तरीका है। किसी भी मुल्क की कौमी ज़ुबान ना सिर्फ उसकी पहचान होती है बल्कि उसके इत्तेहाद और तरक्की का ज़ामन भी होती है। एक ऐसी ही शीरीन और मीठी ज़ुबान उर्दू है। सबसे ज़्यादा संजीदा, सबसे ज़्यादा शगुफ्ता और सबसे ज़्यादा सलीकामंद हमारा ये उर्दू ज़बान है। ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, ये कैसा इश्क है उर्दू ज़बां का, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़ुबां पर, मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़ुबां पर कि जैसे पान में महंगा ख़िमाम घुलता है। मज़ा घुलता है लफ्ज़ों का ज़ुबां पर कि जैसे पान में महंगा ख़िमाम घुलता है। नशा आता है उर्दू बोलने में, नशा आता है उर्दू बोलने में, गिलौरी की तरह है मुँह लगी सगुफ्तला है। कभी यूं ही कहीं दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, कभी यूं ही कहीं दूर से कानों में पड़ती है अगर उर्दू, तो लगता है दिन जाड़े के है, खिड़की खुली है, धूप अंदर आ रही है। बड़ी अजब है ये ज़बां उर्दू, बड़ी अजब है ये ज़बां उर्दू। कभी यूं ही सफ़र करते कोई शेर पर्दे गालिब का, कभी यूं ही सफ़र करते कोई शेर पर्दे गालिब का, तो चाहे अजनबी ही क्यों ना हो, तो चाहे अजनबी ही क्यों ना हो अपने वतन सा लगता है। हलक छूती है उर्दू तो हलक से खुशबू का घूंट उतरता है। हलक छूती है उर्दू तो हलक से खुशबू का घूंट उतरता है। बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां पर, बड़ी एरिस्टोक्रेसी है ज़बां पर। फ़कीरी में नवाबी का मज़ा है उर्दू, फ़कीरी में नवाबी का मज़ा है उर्दू। बड़े शाइस्ता लहजे से उर्दू सुनकर ये नहीं लगता, बड़े शाइस्ता लहजे से उर्दू सुनकर ये नहीं लगता, तहजीब की आवाज़ है उर्दू, तहजीब की आवाज़ है उर्दू। हम मुसलमानों को फ़ख्र होना चाहिए कि उर्दू हमारी ज़ुबान है। आज ज़माना ये आ गया कि हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ने में शर्म आती है। माँ बाप को ये लगता है कि अगर वो अपने बच्चों को अंग्रेज़ी मीडियम के स्कूलों में भेजेंगे तो उनके बच्चे दुनिया में आला मुकाम हासिल करेंगे। जनाब, अंग्रेज़ी तो वो ज़बान है जहाँ बड़ों को यू और छोटों को भी यू कहकर मुखातिब किया जाता है, और हमारी ज़बान में जब हम किसी को आप कहकर पुकारते हैं ना तो खुद ब खुद उसमें तहजीब और इज्जत आ जाती है। आज ज़माना ये है कि हमारे बच्चों को उर्दू पढ़ने में शर्म आता है। उर्दू किताबें आजकल दूसरी ज़बानों में छापी जा रही है। ये बड़ी इंतहाई हिमाकत की बात है कि वो बच्चे जो स्कूल कॉलेज का बहाना करके खुद को उर्दू पढ़ने से महरूम कर लेते हैं, उन्होंने अपनी ही पैरों पर कुल्हाड़ियाँ मारी है, उन्होंने अपने ही मुस्तकबिल को तबाही की तरफ भेज दिया है। कोई भी जिंदा कौम अपनी ज़ुबान कभी नहीं छोड़ती, कोई भी जिंदा कौम अपनी ज़ुबान कभी भी नहीं छोड़ती। एक मिसाल चीन का ले ले। हमारे शहर में चीन के लोग कितने होंगे? ना के बराबर। लेकिन ये चीनी लोग दुनिया के किसी भी गार में रहे, ये अपने बच्चों को तालीम अपनी ही ज़ुबान में देंगे। आज़ादी के 75 साल भी नहीं हुए, हम अपनी ज़ुबान तक भूल गए, और ये दुनिया में हजारों साल तक ठोकरें खाते रहे लेकिन अपनी ज़ुबान कभी नहीं भूले। इन्होंने ठान लिया था कि ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक या दो घड़ी क्यों ना बचे, ये अपनी ज़ुबान कभी भी नहीं छोड़ेंगे। जनाब, ज़ुबान सिर्फ ज़ुबान नहीं होती है, ये हमारी तहजीब की मास्टर की होती है, अकबरी दरवाज़ा होता है कामयाबी की तरफ। आजकल बड़े अच्छे अच्छे नात और अशार पेश किए जाते, तकरीर पेश किए जाते, और जब हम उनके नोट्स मांगते हैं तो वो हमें हिंदी में लिखे हुए मिलते हैं। जनाब, चचा गालिब को इस बात की खबर हो जाती ना तो वो कब्र से उठकर आते और हाई कोर्ट में जाके मुकदमा दर्ज करवाते। आप सभी से गुजारिश है कि आप बेहतरीन से बेहतरीन उर्दू सीखें, क्योंकि उर्दू हमारी ज़बान है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उर्दू ज़बान सीखें और दूसरों को भी बेहतरीन उर्दू सिखाएं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।